तुलसी विवाह विधि 2024 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले एक धोया हुआ चौकी विराजमान करें, उसके ऊपर एक आप साफ कपड़े या न्यू कपड़े आप उसके ऊपर बिछाएं। बिछाने के बाद एक तुलसी के सजावट पौधे को वहां उसके ऊपर रखें। दूसरा पीढ़ा ले, दूसरा पीढ़ा को भी या आप चौकी ले सकते हो। चौकी के ऊपर आप एक दूसरे कपड़ा को बिछाएं। अब भगवान शालिग्राम के मूर्ति या उनका फोटो अगर नहीं हो तो भगवान विष्णु का फोटो वहां पे उसके ऊपर दूसरे पीढ़े के ऊपर विराजमान करें। उसको सजाने के बाद अच्छे से दोनों के ऊपर फूल से आप सजा सकते हो, दोनों भगवान को, तुलसी माता का गमले को और आप भगवान के फोटो को भी। उसके बाद अब आपको चारों तरफ कतारी ईख से चारों तरफ आपको बांधना है। मंडप की तरह आपको सजाना है। मंडप की तरह सजने के बाद उसके ऊपर मोली के धागा, मोली के सूत्र आपको बांधने हैं। मोली के धागा आप चारों तरफ लपेटे और भगवान के, आपके जो विष्णु भगवान का मूर्ति और आपकी तुलसी माता का फोटो, आपका जो आपके पौधा जो है आपके एक दूसरे के समीप होना चाहिए, एक दूसरे के साथ अटैच होना चाहिए। अब उसके चारों तरफ जो ईख को आप रखे थे उसके चारों तरफ के उसके ऊपर आप क्या मोली धागा का सूत्र बांधे, लपेटे। जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है बस आप उसी तरह से अपने यहाँ पे सजा के आप तुलसी विवाह का पूजा कर सकते हो। और आपको साइड में रोली, चंदन, श्रृंगार के जितने भी सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आप जितने भी लेडीज नया पूजा अपने श्रृंगार के लिए यूज करते वो आप साइड में रख लें। नारियल अब कलश बैठाएं, कलश में पानी डालें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें। अब 5 पत्ता या 7 पत्ते का आम का पत्ता उसके ऊपर कलश के में डालें। उसके ऊपर ढकनी के में चावल के साथ उसके ऊपर रखें। फिर उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। उसके बाद आपको दिए को जलाना है। दिए को जलाने के बाद तुलसी माँ पे आपको रोली, चंदन लगाना है। उसके बाद आपको जितने भी श्रृंगार जैसे चूड़ी, सिंदूर ये सब आपको लगाना है और जितने भी श्रृंगार हैं आपको देना है। उसके बाद आप भगवान शालिग्राम पे भी रोली का टिक्का या चंदन लगा सकते हैं। यहाँ पे दिए जला रहा है। दिए जलाने के बाद आपको रोली से टीका लगाना है और ऊपर चुनरी को चढ़ाना है। चुनरी माँ तुलसी को चुनरी चढ़ाएं, चुनरी से उन्हें ढक दें। उसके बाद फूल अर्पित करें। फूल आप माता तुलसी को भी चढ़ाएं और आप भगवान शालिग्राम पे भी चढ़ाएं। उसके बाद आप चंदन से भगवान शालिग्राम को टीका लगाएं। फिर उसके बाद माँ तुलसी को भी सिंदूर अर्पित चढ़ाएं। माता तुलसी को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर जो भी है, जितने भी श्रृंगार की चीजें होते हैं सब चढ़ाएं। उसके बाद आप चढ़ाने के बाद आप कथा, तुलसी विवाह कथा और आरती करें। उसके बाद आपका शपथ लें भगवान शालिग्राम को उठा के भगवान के चारों तुलसी माँ के 7 फेरा लगाएं। 7 फेरे लगाने के बाद आप क्षमा अर्चना मांग सकते हैं कि भगवान जो भी हमसे इस कथा को करने में, पूजा करने में भूल चूक हो चुकी है उसे आप माफ करें।
तो आप एक तरीके से अपने घर पे पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की आरती भजन करें। उसके बाद सारे लोग जो प्रसादी है वो भगवान सारे लोग में बांटें। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, भगवान शालिग्राम को पूजा किया जा रहा है। आपके 7 फेरे लगाने हैं माँ तुलसी के चारों ओर, आपको उस तरह लगाइए। सात फेरे लगाने के बाद माँ तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान से क्षमा अर्चना करें कि हे भगवान, जो भी मुझसे भूल चूक हुई उसे आप माफ करें। उसके बाद सारे लोग प्रसादी को बांटकर खाएं। धन्यवाद।